एक जंगल में एक शेर रहता था। यह है गब्बर शेर, जो कि पूरे जंगल में राज करता था। इसके दो बेटे थे, शार्दुल और संभा। शार्दुल गब्बर का छोटा बेटा था और बहुत ही सुंदर था। वह अपने पिता की हर बात मानता था, इसलिए गब्बर शेर भी अपने छोटे बेटे शार्दुल से बहुत प्यार करता था। और दूसरी तरफ संभा को बात बात पर पिताजी की डांट खानी पड़ती थी। एक दिन अचानक गब्बर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। पिता की ऐसी हालत देखकर शार्दुल घबरा जाता है। उस समय शार्दुल पिताजी के साथ अकेला था और संभा शिकार करने गया होता है। गब्बर शेर शार्दुल से बोलता है, बेटा शार्दुल, जा करके किसी हकीम को बुला ला, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पर पिताजी, भाई संभा तो नहीं है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तो बेटा जा, तू ही संभा को बुला ला। पिता की आज्ञा मानकर शार्दुल भाई संभा को ढूंढने चला जाता है और कुछ देर बाद संभा को बुला लाता है। भाई संभा, जाकर भालू हकीम को बुला लाओ, पिताजी की तबीयत खराब है। संभा जाकर भालू हकीम को बुला लाता है। हकीम बोलता है, तुम्हारे पिताजी को अगर सोने का जानवर मिल जाए तो उसे खाकर ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर भालू चला जाता है। भाई संभा, आप कहीं से सोने के जानवर का शिकार करके ले आओ। तू ही ले आ, तू तो पिताजी का बहुत ध्यान रखता है ना। पर भाई, तुम तो बड़े बेटे हो और तुम्हें शिकार करने का ज्ञान है, मैं कैसे शिकार कर पाऊंगा? नहीं, मैं नहीं जा सकता। इतना सुनने के बाद शार्दुल सोच में पड़ जाता है और पिताजी के लिए सोने का जानवर ढूंढने चला जाता है। फिर एक जगह देखता है कि सोने का शेर खड़ा है। सोने का पेड़ और सोने की सीढ़ी लगी है और दूसरी तरफ एक बूढ़ा शेर खड़ा है। तभी बूढ़ा शेर बोलता है, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा कोई बेटा नहीं है और इस बूढ़े काल में मैं बेसहारा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सोने का शेर, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें सोने से भर दूंगा। तब शार्दुल सोचने लगता है कि अगर इस बेसहारा बूढ़े शेर की मदद नहीं करता तो यह गलत है और इस सोने के शेर के साथ जाता है तो मुझे सोने का जानवर मिल जाएगा। तभी शार्दुल बूढ़े बेसहारा शेर के साथ सीढ़ी से चल देता है। ऊपर जाकर देखता है, वही शेर सोने के शेर में बदल जाता है। ये लो बेटा सोने की बकरी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। इस सोने की बकरी का शिकार करके पिताजी की जान बचा लो। वह बकरी को ले आता है और उसे खाकर पिताजी ठीक हो जाते हैं। फिर वह उस जगह की सारी कहानी बताता है। फिर संभा सोचने लगता है, मुझे भी वहां जाना चाहिए, जिससे मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूंगा। संभा वहां जाता है। तभी वहां वही हाल होता है और संभा सोने के शेर के साथ चला जाता है। ऊपर जाकर वही शेर खतरनाक शेर बन जाता है और वह बोलता है, तुम बहुत लालची हो, तुम अपने पिता और भाई को बहुत सताते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह शेर संभा के ऊपर अटैक करता है। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी अपने पिता और भाई को कष्ट नहीं दूंगा, मिलकर रहूंगा। वह शेर उसे छोड़ देता है। फिर तीनों शेर गब्बर, शार्दुल और संभा आपस में मिलकर रहने लगते हैं। सभी एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।